बच्चे की दिल की धड़कन कम होती जा रही थी। और ये कैसी सिचुएशन थी कि अगर ऐसे ही दिल की धड़कन कम होती गई तो पहले की तरह मेरा ये बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला जाता। क्योंकि जब मैं उस बुजुर्ग के पास गई थी जिसने मुझे तावीज़ पेट पे बांधने के लिए दिया था, तो उसने मेरे माथे को चेक करके मुझे कहा था, मेरे माथे को पढ़ के, मेरे माथे को देख के कहा था, अभी तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, अभी तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी होगी, अभी तुम्हें बहुत सारे दुख झेलने हैं, अभी बहुत कुछ इम्तिहान बाकी हैं। तो मैंने कहा था मुझे हल बताइए। उसने कहा था कि मैं तुम्हें ये तावीज़ दे रहा हूँ, बच्चे को बचा लो। लेकिन अब उस बेड पे लेटे हुए मैं ये सोच रही थी, मैंने तो इस तावीज़ को हर लम्हे अपने पेट पे बांध के रखा है, तो फिर मेरा बेटा क्यों दिल की धड़कन कम होती जा रही है और खौफ पैदा जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर मुसलसल मशीनों के ज़रिए मुझे और बच्चे की धड़कन को चेक किए जा रहे थे और कह रहे थे जितनी जल्दी हो सकेगी हमें फ़ैसला करना होगा। वो फौरी तौर पर बोले इस बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि मैंने उनको कंडीशन बता दी थी कि पहले भी मेरे बेटे के साथ ऐसा हो चुका है, आखिरी लम्हे में ये हुआ था, तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा हम फौरी तौर पे पेट को काटेंगे और बच्चे को फौरी बाहर निकालेंगे, वरना धड़कन बंद हो जाएगी। मैंने इस बात की उनको इजाज़त दे दी कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और फौरी तौर पे जितना तेज़ी के साथ वो ऑपरेशन कर सकते थे उन्होंने ऑपरेशन करके बच्चे को मेरे पेट के अंदर से निकाल दिया। वो एक जिस्म का हिस्सा सुन कर देते हैं तो आप इस अंदाज में होते हैं कि जाग रहे होते हैं, होश में भी होते हैं, कि मेरे कानों ने एक आवाज़ को सुना, एक बच्चे के रोने की आवाज़। और जैसे ही मेरे कानों में उस नन्हे फूल की आवाज़ आई जो दुनिया में आंख खोलते ही रो रहा था, मेरी ममता को सुकून आ गया। मेरा बच्चा बच गया था, मेरा बच्चा आंखें खोलिए बगैर इस दुनिया से पहले बच्चे की तरह नहीं गया था। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा, मैं बहुत तकलीफ़ में थी। खैर मैं जब बेहतर हुई, बच्चा मेरे हवाले किया गया तो मैं बहुत खुश थी, मेरा बच्चा बच गया था। हाँ बड़ी मुश्किलों से बचा था, लेकिन मेरा बच्चा बच गया था। खैर हम कुछ दिन वहीं इस्लामाबाद में रहे और मेरे भाई जिनके साथ हम वहीं पे रहते थे उनकी दुबई में जॉब हो गई और यूं हम लोग मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान हमने रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे तक मेरे मामलात बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आ पहुंचा कि फिर से कोई मेरे दिल को उसी अंदाज में बंद करना शुरू कर देता। फिर मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होती, फिर से मेरे कानों में कोई आके सरगोशी करता। और वहीं मुल्तान में ही कुछ अरसा नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सोई और मेरा वजूद ऐसे जकड़ा गया कि मेरी आंखें खुली थीं, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। एक हल्की ज़ीरो की रोशनी ग्रीन कलर की कमरे के अंदर जल रही थी कि मुझे अभी सोए हुए चंद लम्हे ही हुए थे आंखें बंद किए हुए कि मुझे एकदम से महसूस हुआ कमरे में कोई दाखिल हुआ है, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। ठा की आवाज़ आई, मैंने एक लम्हे में ही आंखें खोल दी, दरवाजे की तरफ गर्दन को घुमा के देखा, दरवाजे पे तो कोई नहीं था, दरवाज़ा तो अपनी जगह पे बंद था। तो मैंने किस दरवाजे को खुलने की आवाज़ सुनी है। उसी लम्हे जैसे ही दरवाजे से मैंने अपनी आंखें वापस छत की तरफ लेके आई कि ये क्या था, कि उसी लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे बेड के ऊपर कोई चढ़ रहा हो, उस बिस्तर पे कोई मेरे साथ लेट रहा हो। और जैसे ही ये महसूस हुआ उसी वक्त मुझे लगा कि फिर से कोई कमरे में आ चुका है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई है, दरवाज़ा खुला ही नहीं था, आवाज़ कैसी, फिर अब वो बिस्तर पे चढ़ रहा है। जैसे ये सोचा मैं अपने बिस्तर से उठने लगी तो पता लगा मेरा वजूद उसी लम्हे इस अंदाज में जकड़ दिया गया। जहाँ बाजू मौजूद थे, बाजू वहीं के वहीं बेजान हो चुके थे, टांगें सीधी बेजान हो चुकी थी और पूरे वजूद को किसी ने यूं जकड़ लिया था। और उसी वक्त मेरे सीने पे, मेरे वजूद पे किसी के लेटने का वजूद महसूस हुआ, कोई मेरे सीने पे आकर लेट गया था। और उसका वजन इतना ज्यादा था, वो जो भी था जिसको मैं देख नहीं पा रही थी, उसके वजन को लेटी हुई सह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। वो इतना भारी था, वो इतना भारी था कि मुझे लगा अगर ये कुछ और मिनट तक मेरे वजूद पे इतना वजन रहा तो मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी।
और उसी वक्त मेरा सांस बंद होना शुरू हो गया और मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होनी शुरू हो गई, ऐसे जैसे अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरी सांस इंतहाई रुक रुक कर आ रही थी, मेरी सांस बंद हो रही थी। खुदा जाने कैसे मैं उस सिचुएशन से बाहर निकली, मैं कितनी देर उस कंडीशन में रही मुझे ये तक याद नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है वो भयानक मंजर था, एक भयानक सिचुएशन थी। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि उस कंडीशन का ही मुझे नहीं पता। मुझे वो कंडीशन याद है जब मेरे वजूद के ऊपर एक भारी भरकम जिस्म आया, जिसकी वजह से मैं उसका बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही वज़न, कि मैं सांस बंद महसूस होते होते, कि सांस रुक रहा है होते होते शायद मैं मर गई या बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। और जब मैं होश में आई उसी तरह लेटी हुई थी और मैं ऊंचे ऊंचे सांस ले रही थी, ऐसे जैसे मेरा सांस वापस लौटाया गया हो और मैं जिंदा हुई हूं। इस अंदाज में वो सांस ले रही थी। क्या ये फिर से सिलसिला शुरू हो गया? इतनी मैं शदीद परेशान हो गई। अगले ही दिन फैसला किया कि वहीं मुल्तान में जो कुछ अरसा सुकून से गुजार लिया था, फिर से बेसुकूनी शुरू हो गई थी। किसी ऐसे को ढूंढा जाए। तो मेरे जानने वालों ने बताया हमारे घर के पास ये कारी साहब रहते थे, हम उनके पास पहुंच गए। कारी साहब को सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम 7 तरह की दालें, मुख्तलिफ किस्म की दालें, 7 तरह की दालें लेके आओ, एक सफ़ेद कपड़ा जो चारों तरफ से 1-1 मीटर हो वो बड़ा सा लेके आओ, ज़ाफ़रान लेके आओ, और इतने मेरे पैसे लगेंगे, मेरी फ़ीस होगी। हम वो सब लेके गए, 7 दालें, और उन्होंने मेरी तस्वीर भी मुझसे मंगवाई। मैंने अपनी तस्वीर उनको दी। उन्होंने कहा मुझे इस तस्वीर के ऊपर पढ़ना होगा और 2 दिन बाद तुम ये दालें मुझसे लेकर जाना और मैं समझाऊंगा इन दालों के साथ क्या अमल करना है। अब पैसे जितना उन्होंने मांगे थे हमने वो भी दे दिए, तस्वीर भी दे दी और हम घर आ गए। तस्वीर के हवाले से कहूँ, बहुत सारे लोग मुझे भी लाइव शो में तस्वीर भेजते हैं और मैं तस्वीर को देखता हूँ और बताता हूँ। मैं तस्वीर में औरा देखता हूँ, इंसान का चेहरे के इर्द गिर्द औरा क्या है, इंसान के अंदर से निकलने वाली पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी क्या है, कितना औरा मजबूत है, कितना हिसार टूटा हुआ है, मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। लेकिन कभी किसी की प्रैक्टिकली तस्वीर मांग के मैंने बैठ के इस तरह नहीं किया, मैं एक और निज़ाम से करता हूँ। खैर 2 दिन बाद जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा मैंने पढ़ाई कर ली है, तुम्हारा मामला ठीक हो जाएगा, तुमने करना ये है कि ये 7 दालें लेके अपने घर पहुंचो और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके तुमने ये अमल करना है। जैसा उन्होंने समझाया था मैं वैसा ही करने के लिए अपने घर में पहुंच गई। बच्चे को उस कमरे से हटा दिया गया और उस कमरे के अंदर अब सिर्फ मैं थी और मुझे क्या करना था कि वही जो एक सफ़ेद कपड़ा बड़ा सा मंगवाया गया था उसको मैंने नीचे फर्श पे बिछा लिया था और उसके बाद वो जो 7 मुख्तलिफ किस्म की दालें थीं वो सारी दालें बारी बारी मैंने अपने सर के बालों पे डालनी थीं और अपने कपड़े उतार देने थे, ताकि वो सारी दालें मेरे वजूद को टच होते हुए, जिस्म के हर हिस्से को टच होते हुए नीचे उसी कपड़े के ऊपर गिरती रहें। क्योंकि जब हम लोग मुल्तान शिफ्ट हुए थे तो मुझे किसी ने कहा था तुम्हारी वो जो सोतन है, तुम्हारे शोहर की पहली बीवी है, वो मुसलसल अमल करने वाले लोगों के पास जा रही है और मुसलसल काले जादू कराने के चक्कर में पड़ी हुई है, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। तो मैंने कहा था अल्लाह मालिक है, वो जो कर सकती है करे, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं अपने अल्लाह से मदद मांगूंगी। लेकिन मैं कमज़ोर औरत थी, मैं कैसे अल्लाह से मदद मांगती रही, मुसलसल मांगती रही, लेकिन जब तकलीफ में आती थी तो भागती थी किसी के पास। और अब मैं अपने कमरे में बैठे हुए उस सफ़ेद कपड़े को बिछाए हुए कपड़ों को अपने वजूद से हटा चुकी थी, ताकि वो जो दालें थीं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वजूद को टच होते हुए नीचे ज़मीन पे उस कपड़े पे गिरे। ऐसे ही वो जितने थी 7 मुख्तलिफ किसी, यानी चने की दाल, दाल मसूर, दाल फलां, सारी दालें, और ऐसे मैं फेंकती गई। जो जो उसने कहा गया था वो मैं अपने वजूद पे ऐसे फेंकती गई और दालें मेरे पूरे वजूद पे टच होती उस कपड़े पे जमा हो रही थी। और जब पूरी दालें मैं अपने वजूद पे, अपने सर पे
गुजार चुकी, वो दालें उस वदूद पे टच हो चुकी, तो मैं उठी, मैंने कपड़े पहने और अपने उस कपड़े को जो सफ़ेद कलर का था उसको इस अंदाज़ में इकट्ठा किया कि जितनी भी दालें अगर थोड़ी सी नीचे भी गिर गई थी उनको भी साफ़ करके उसी कपड़े के अंदर डाल दिया, क्योंकि इन दालों को अब कब्रिस्तान में फेंकना था। मैंने उस अमल करने के बाद वो दालें और वो कपड़ा अपनी भाभी और माँ को पकड़ाया और वो लोग कब्रिस्तान गईं और कब्रिस्तान में उन दालों को फेंक कर आ गईं। उसके बाद वो सफ़ेद कपड़ा भी वहीं पे फेंक दिया गया। मुझे एक जो अमल बताया गया था पढ़ने के लिए, करने के लिए, मुझे वो अमल बैठ के 5 दिन तक करना था। पानी बनाना था और पीना था। 5 दिन तक मैंने वो अमल किया, पढ़ती रही, पानी बनाती रही, पढ़ती रही, पानी बनाती रही और मैं पीती रही। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, उस कारी ने बहुत पैसे चार्ज ज़रूर किए थे, लेकिन वाकई मैं ठीक हो गई थी। उस दाल के उतारा करने से, कब्रिस्तान में फेंकने से और उस पानी बना के पीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ तक कि फिर मैं उम्रा के लिए मक्का मदीना चली गई। मैंने उम्रा किया, यानी ठीक काफ़ी अरसा तक ठीक रही, जब कोई तकलीफ़ नहीं हुई, काफ़ी अरसा बिल्कुल मैं नॉर्मल थी। तो इंसान कहता है अब तो ठीक हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चलें खुदा के घर चलते हैं, माथा टेक के आते हैं। तो मैं उम्रा करने पहुंच गई। मैंने भाग भाग के खुदा का शुक्र अदा किया, उम्रा किया, बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजारा और फिर मैं वापस आ गई। लेकिन वापस आते ही कुछ अरसे बाद फिर से मेरे मामलात ख़राब होने शुरू हो गए। फिर से वही सिलसिला जो रुक गया था फिर से शुरू हो गया। मेरे शौहर से मुसलसल मेरा राब्ता था, मैं हर बात उनके साथ शेयर करती थी। वो जो सोतन वाली बात किसने बताई थी वो भी मैंने शेयर की थी। वो कहते थे नहीं, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता, ये फजूल बातें हैं। जो पहले वाले मौलवी ने बताया था कि आपके ऊपर काला जादू किया गया है, जिसकी वजह से आपका बच्चा मरा है, जिसकी वजह से आपकी हालत ख़राब की है, उन बातों को भी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे साथ बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कहा कि जिस मैं मुल्क में हूँ वहाँ से तुम्हारे लिए वीज़ा भेजता हूँ, तुम मेरी तरफ आ जाओ। अब उस मुल्क में जाने के लिए एक कोर्स करना पड़ता है। तो मैंने 1 साल इस्लामाबाद जाके एक पूरा कोर्स किया, लेकिन बड़ी मुश्किलें आई, उसमें रुकावटें आई, उसमें भी मेरी तबीयत ख़राब होती। 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए मेरी तबीयत ख़राब होती और फिर मेरी तबीयत बेहतर हो जाती। क्योंकि वो जो कारी साहब जो मुल्तान वाले मैंने आपको बताया जिन्होंने इनका इलाज किया था, जिसकी वजह से ये ठीक हुई थी, वो कहती हैं जब शुरू में हम इस कारी साहब के पास गए थे, ये तो वैसे ही मुझे दम करके देते थे। तो मैं 1.5 से 2 महीने के लिए ठीक हो जाती थी, मुझे कुछ नहीं होता था। फिर 1.5-2 महीने के बाद फिर मैं उन कारी साहब के पास जाती और उनको कहती जी फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो फिर से दम करते, फिर मैं ठीक हो जाती 1.5-2 महीना। तो जब ये सिलसिला इस तरह का चला कि हर 1.5-2 महीने के बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, तब मैंने उनसे कहा था कारी साहब से कि आप ऐसा हल क्यों नहीं करते कि मैं मुस्तकिल ठीक हो जाऊँ, वरना मैं हर 1.5-2 महीने बाद मेरी तबीयत ख़राब होती है, आप दम करते हैं, मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन 1.5-2 महीने बाद ही क्यों ख़राब होती है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, उसके लिए फिर ये खर्चा होगा, ये करना होगा, आपको करना पड़ेगा। मैंने ठीक है, और मैंने वो उस खर्चा और सारा कुछ किया था और उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। ये क्यों बता रहा हूँ इतनी डिटेल के साथ, आखिर में सारी बातें बताऊँगा। जैसे कैसे खैर इस्लामाबाद में जो कोर्स था वो भी मुकम्मल हो गया और उस कोर्स के मुकम्मल के बाद एम्बेसी में ये होता है कि वो कहते हैं 2-3 महीने बाद वीज़ा आपका आ जाता होता है उस मुल्क का। लेकिन मेरा वीज़ा ऐसा लेट हुआ कि 1 साल हो गया। अब किसी ने कहा तुम्हारी फाइल ही फ्रीज़ हो गई है, तुम्हारे लिए मुश्किलें आ रही हैं, कोई रुकावटें आ रही हैं। खैर उसका भी हमने तोड़ किया, मतलब मुख्तसर करता हूँ मैं, करते करते जैसे कैसे अपने शौहर के पास पहुँच गई। शौहर के साथ इन्होंने रहना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ अर्सा तबीयत ख़राब रहती, लेकिन 2 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर से वो तबीयत उस तरह ख़राब होने लग गई। कोई बेहतर हो जाती, ख़राब होती, बेहतर होती, ख़राब होती, और वही सेम कंडीशन उनके साथ हो रही थी। उनका दिल जकड़ा जाता, उनके सीने पे बोझ आ जाता, उनकी सांस बंद हो जाती, उनके गले को, सांस को कोई जकड़ लेता, उनको लगता वो मरने वाली हैं और ऐसी सिचुएशन में चली जाती। यहाँ तक कि मैं इसको अब शॉर्ट कर रहा हूँ, करते करते उन्होंने बड़ा डिटेल से बताया कि शौहर भी परेशान होना शुरू हो गए कि ये क्या मामला है। वो कहती है मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, बहुत अच्छा पहनती हूँ, शौहर हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलसल मेरी तबीयत का बिगड़ना शौहर के लिए भी परेशान कुन था। अब प्रदेश के एक ऐसे मुल्क में रहते हुए किसी से राब्ता भी नहीं कर सकते, किससे इलाज कराएं, किससे तोड़ कराएं, किससे कराएं। तो शौहर कहना शुरू हो गए इससे तो बेहतर तुम पाकिस्तान में थी, वहाँ रहती थी, कम से कम कोई तोड़ तो हो जाता था, इसका क्या हल है। क्योंकि उस मुल्क में भी मेरे सारे टेस्ट कराए गए, सारी रिपोर्टें क्लियर आईं, हर उस चीज़ का जो वहम था कि ये इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है, सब टेस्ट क्लियर आ गए।
तो शौहर भी मुझसे खफा रहने लगे, मुझसे दूर रहने लगे। और मैं समझ रही थी कि जो भी करने वाले हैं अभी तक बाज नहीं आए, अगर कोई तोड़ करता है तो फिर से वो नया कर देते हैं। अब हालत ये हो चुकी थी कि शौहर मुझसे दूर होते जा रहे थे। खुदा ने मुझे सिर्फ एक ही बेटा दिया था जो आज 9 साल का हो चुका है, लेकिन उसके अलावा कोई बेटा नहीं दिया। उसकी स्कूलें गए उसी मुल्क में। अब शौहर मुझे कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चली जाओ। उनका मूड मुझसे रूठा रूठा सा है, वो मुझसे नाराज़ से हैं, खफा से हैं। मैं उसी तकलीफ़ में हूँ। तकलीफ़ अब तो और बढ़ चुकी है, उनके साथ रहते रहते इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई है कि मुझे भी लगता है शायद मैं बच नहीं सकूँगी। मेरी हड्डियाँ निकल आई हैं, मैं कमज़ोर हो गई हूँ, मेरी आंखें बाहर निकल आई हैं, मेरी नींद की कमी है, मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रही। बच्चे और शोहर का क्या ख्याल रखो, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। तो मेरी बहन आपकी कहानियाँ सुनती है, वो आपका राज प्रोग्राम भी देखती थी। तो मेरी बहन ने मुझे कहा, बाजी आप मज़हर मलिक से रब्ता करें, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। उनको अपनी कहानी भी सारी बताएं और वो आपसे रब्ता करेंगे, वो ज़रूर आपको इसका हल देंगे। ये मैंने सारी कहानी यहाँ तक उनकी सुनी और इस वक्त भी वो शदीद उसी तकलीफ़ में है। तो मेरा ख्वाहिश थी कि मेरी उनसे, अब क्योंकि एक और मुल्क में, मैं अमेरिका में हूँ, टाइमिंग का मसला होता है, शायद अभी वो मेरा मैसेज नहीं देख सकी और मैं कहानी रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया। तो मेरी ख्वाहिश थी मेरा उनसे रब्ता हो जाता, कुछ सवाल मैंने उनसे पूछने थे। तो उनको मैंने वॉइस मैसेज एक छोड़ दिया। मैंने कहा देखें, आप लाइव शो में भी कॉल करके पानी दम करा सकती हैं, वो आपके लिए इनफ होगा, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त आपकी चली गई हुई है, शौहर नाराज़गी की तरफ चले गए हुए हैं, उनका मूड हर वक्त बना रहता है और बहुत सारे मामलात ख़राब हो गए, तो उसके लिए फ़ौरी तौर पे आपको मीटिंग बुक करानी चाहिए। आप जस्ट BOKK बुकिंग BOOKING बुकिंग लिख दें मेरे व्हाट्सएप पे जाके। फ़ौरी तौर पे मेरी टीम आपसे रब्ता करके आपकी मीटिंग बुक कर देगी, आपके साथ तय करके, और आपका जब मुझसे रब्ता होगा तो आप और मैं इसी तरह आमने सामने कैमरे पे बैठे होंगे और इंशाल्लाह मैं आपका मसला हल कर दूंगा। ये तो मेरी बहन 100% मैं आपका मसला हल कर दूंगा। अब इसमें मैंने कहा, इस कहानी जहाँ खौफनाक है, जहाँ काला जादू है, वहाँ पर एक सबक भी है। मैंने जिस तरह शुरू में कहा, देखिए ये बहुत अहम बात कर रहा हूँ। कहानियाँ तो आप सुनते ही रहते हैं, आगे भी सुनेंगे, लोगों के बहुत सारे वाक़यात जो शेयर करते हैं मैं आपको सुनाऊँगा। जब आप किसी काले जादू वाले के पास जाते हैं और उसे कहते हैं जी मुझे फ़लाँ बंदे पे जादू कराना है, तो वो सारा चक्कर उन वाइब्रेशन का है, उन लहरों का है, जिसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूं कि जब आप उसको कहते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी इंतहाई नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है। वहाँ पे बुरे शयातीन, बुरे जिन्नात, चुड़ैलें, डाइन, जितनी भी बुरी मखलूक़ात है पहले से मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे नशा किया जाता है, वहाँ पे गुनाह किया जाता है, वहाँ पे जिना किया जाता है, वहाँ पे हर वो बदकारी की जाती है जिससे ये बुरी जिन्नात और शयातीन वहाँ पे जमा हो जाते हैं। आप जब वहाँ पे जाते हैं तो जो भी जादू कराने वाला है उसके, वो जिसके लिए करा रहा है वो तो होगा, उसके साथ होगा, लेकिन जो गया बैठा है औरत या मर्द, मैंने फलां को तकलीफ देनी है, तो ये बात भूल जाता है। वो बुरी नेगेटिव जिन्नात, वो शयातीन, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ भी चल पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप करवाने आए आपको माफ़ कर देंगे, नहीं, वो आपके पीछे भी चल पड़ती है। और क्या होता है, जिसके लिए आप करवाने के लिए गए हैं उनके नाम, वालदा के नाम और सारे चेहरे बता के कपड़े, चीज़ें, बाल दे रहे होते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी, वो जिन्नात को एक किस्म की दावत दे दी जाती है। लो जी आपके लिए एक फूड तैयार हो गया है, जाओ, एक घर तुम्हें दिया जा रहा है, एक ऐसी जगह पे तुम्हें भेजा जा रहा है जहाँ पे तुम अयाशी कर सकोगे, अपनी नेगेटिव एनर्जी फैला दो। और वो शयातीन, वो जिन्नात, वो बदरूहें, वो हमजाद, वो इंतहाई नेगेटिव चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तावीज़ का टुकड़ा कुछ नहीं करता, वही नेगेटिव वाइब्रेशन जिसको मैं लफ्ज़ कहता हूँ, साइंस कहती है नेगेटिव वाइब्रेशन। जब हम कहते हैं ना हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो होता क्या है, जिन्नात की भी वेव्स हैं, जिस तरह हमारे जिस्म से वाइब्रेशन निकलती हैं, लहरें निकलती हैं, जिन्नात की भी लहरें हैं। वही लहरें जब आके हमारे बाजू पे, जिस्म पे टच होती हैं तो हमारे जिस्म के बाल खड़े होते हैं, वो लहरें ही टच होती हैं। तो इसी तरह जिसका औरा मजबूत होता है, जिसका औरा से मुराद साइंस का लफ्ज़ है औरा, और हम उसको दीन में कहते हैं दायरा कड़ा, हिसार, जिसका हिसार होता है उसको वो लहरें टच नहीं कर सकती, क्योंकि इर्द गिर्द हिसार होता है, वो हिसार से टकरा के वापस चली जाती हैं। ऐसे कैमरे मार्केट में आ चुके हुए हैं। $16,000 का कैमरा है, जिससे आप इंसान को सामने बिठा के तस्वीर खींचते हैं तो वो आपका औरा, आपका हिसार, आपका दायरा कड़ा तस्वीर खींच के आपको दिखा देता है कि ये आपका दायरा कड़ा टूटा हुआ है, मजबूत है, या कितना मजबूत है, या कितना टूटा हुआ है, ये है ही नहीं। ये बाकायदा देखा जा सकता है, उस हिसार को, उस औरा को देखा जा सकता है। तो जिसका औरा मजबूत होता है उस पर जादू जिन्नात तो वो अमल नहीं करते, जिसका औरा टूट गया समझे उस पर सब चीज़ें अमल करती हैं। तो जब उन्होंने एक दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगाया
कपड़े धोए, तो क्या ये नूरानी अमल था? नहीं, ये सिफली और काले अमलों में से है। तो फिर ऐसे उनको आराम क्यों आया? इसलिए कि वही नेगेटिव एनर्जी उसका नऊज बिल्ला यकीन बनाने के लिए कि यहां इसी तरह ही करने से आराम होता है, आपको भटकाने के लिए, क्योंकि शैतान का काम भटकाना है, दीन से दूरी है, किसी भी मजहब से हो, उसको शिर्क करने के लिए, उसको दीन से हटाने के लिए, दीन से भगाने के लिए वो उसको वक्ती तौर पे ऐसी चीज़ों पे आराम दे देगा, क्योंकि उन शयातीन को, उन जिन्नात को पता होता है कि इसके साथ ये चीज़ लगी हुई है और इससे छुटकारा पाने के लिए आई है। तो अगर हम उससे एक ये नेक नहीं गुनहगार काम करवाएं, गलत काम करवाएं, एक ऐसा काम कराएं जो खुदा के यहाँ, परमात्मा के यहाँ, भगवान के यहाँ, खुदावंद के यहाँ इंतहाई नापसंदीदा काम है, नापसंदीदा काम है, अगर ये काम हम इससे करवाते हैं तो इसका काम हम कर देते हैं और ये बंदी या बंदा खुश हो जाएगा कि हाँ मुझे इससे फ़र्क पड़ा है, दूसरों को भी बताएगा और दूसरे भी इसी शिर्क की तरफ आएंगे। तो उन जिन्नात को तो पता होता है इसके साथ ये चीज़ लगी है, और जब आप वो प्रैक्टिकली अमल करते हैं, जिस तरह उस औरत ने, बानो ने नहाया, कपड़े फेंक दिए, दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगाया, वो तो खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो शिर्क आपसे करवाया गया, तो क्यों उसके बाद उन्होंने आपको कुछ टाइम के लिए आराम दे दिया, उस बला को, उस चिमटे हुए जादू को, उस साथ जुड़ी हुई मखलूक को कहा कुछ टाइम के लिए हट जाओ, ताकि इसका अकीदा पुख्ता हो जाए कि इस तरह के अमल करने से छुटकारा मिलता है। क्या हुआ? आप शिर्क की तरफ चले गए। क्या हुआ? लोग दरबारों की तरफ चले गए, ज़ियारतों की तरफ चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा हमें यहां से आराम मिल रहा है। तो आराम नहीं मिला, आपको दायरा दीन से ही खारिज कर दिया गया है, आपको आपके दीन से भटका दिया गया है, आपको कुछ वक्ती तौर पे सुकून दे बहकाया गया है कि आप इसी पे पक्के हो जाएं कि इसी से ही आराम मिलता है, क्योंकि आराम सिर्फ और सिर्फ रब की ज़ात से मिलता है, खुदावंद से मिलता है, परमात्मा से मिलता है, भगवान से मिलता है। ये सब उसी के ही नाम है। लेकिन ये जो वक्ती तौर पे अब दालों का जिस्म से टकराना, दालों का टकरा के गिरना, रूहानियत में कुछ ऐसा नहीं है कि दालें आपके जिस्म के, आपके वजूद को टच होंगी, कपड़े पे होंगी, आप कब्रिस्तान पे फेंकेंगे, ऐसा कोई अमल इस्लाम में नहीं है। लेकिन क्या वक्ती तौर पे आपको ठीक कर दिया जाता है, वजह कि आपको यकीन हो जाए कि आप ऐसे ही लोगों के पास जाते रहें और उनके कारोबार चलते रहें। ये मैंने जिस तरह शुरू में कहा था, मैं डिटेल में आपको एंड में बताऊंगा, ये सब बहकाने वाले और दीन से दूर करने वाले रास्ते हैं। मैं इसके ऊपर कई वीडियोस बना के आपको सिखा चुका हूं कि आपको मेरे ही जैसे बंदे की ज़रूरत भी ना पड़े, आप मेरे पास भी ना आए, आप खुद ये इल्म जानते हो और अपना तोड़ कर सकें। मैंने कभी ये नहीं कहा मेरे पास ही आए। जो लोग मेरी मीटिंग बुक करवाते हैं, यकीन मानिए उनसे पूछ के देखिए, मैं उनको सिखा के इतना ट्रेनिंग दे देता हूं कि वो कल को अपना खुद इलाज करें। आज भी मैंने मीटिंग की है, मेरे पास ना आए, वजह कि आप खुद अपने यकीन कामिल को इतना मजबूत करें, अपने औरा को इतना मजबूत करें, जिसको हिसार दायरा कड़ा किया कहा जाता है, उसको इतना मजबूत कर लें कि कोई भी ताकत आपके पास है जो नेगेटिव ताकत है, तो आपके औरा से, आपके हिसार से, आपके दायरा कड़ा से टकराए चली जाए, आपको कुछ ना कह सके। और वो औरा, दायरा कड़ा, हिसार मजबूत कैसे होता है, इसके ऊपर मैं धड़ाधड़ वीडियो बना रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं। इसका ताल्लुक आपके दिमाग से है और कई दफ़ा ये मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूं कि दिमाग जो कुछ भी सोचता है, जो भी थिंकिंग आपकी आती है, वो थिंकिंग आपकी बॉडी के अंदर मौजूद स्टैटिक चार्ज, जो हम ऐसे किसी चीज़ को टच भी करते हैं तो हमारे हाथों से बाकायदा करंट निकलता है। यहाँ पे मैं गाड़ी खोलता हूँ तो कई दफ़ा पहले यूं करता हूँ कि हाथों से करंट निकल जाए, वो स्टैटिक चार्ज है, बाकायदा आवाज़ आती है, कटक की आवाज़ आती है और नज़र आता है सफ़ेद कलर का करंट निकला है। तो जो आप सोचते हैं, आपके सोचने का ताल्लुक उस स्टैटिक चार्ज से, और वो स्टैटिक चार्ज जो 3.5 मिनिमम होता है और 5.5 मैक्सिमम होता है, उसको वो हाई कर देता है। स्टैटिक चार्ज को आपका सोचना, खुद से नहीं, सोचने से स्टैटिक चार्ज आपका हाई हो गया और उससे क्या होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुई है वही आपका ऑरा है, वही आपके इर्द गिर्द एक हिसार बना है, वही सब्ज कलर की एक रोशनी बनी है जिसने आपके इर्द गिर्द दायरा कड़ा कर दिया है, हिसार बना दिया है, आपका ऑरा बन गया है। और उसी ही ऑरे के अंदर से वाइब्रेशन निकलती हैं, लहरें निकलती हैं। इन सब का ताल्लुक आपके दिमाग से है। तो जिसका ऑरा, जिसका दायरा कड़ा, जिसका हिसार मजबूत है, उसको कोई चीज़ कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं आपको पानी दम करके देता हूं, आपका दायरा कड़ा मजबूत करके देता हूं, लेकिन आप खुद से उसको फिर तोड़ देते हैं अपनी सोच से, तो वो आपका कसूर है। तो मैं मीटिंग में क्या करता हूं, यही समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने तो आपका दायरा कड़ा इस वक्त करके समझा के मजबूत कर दिया है, आगे भी कमज़ोर हो सकता है। कैसे? आपकी सोच से।
तो मीटिंग में जो मैं बताता हूं उस सोच को मजबूत करता हूं कि सोच को ऐसा नहीं करना वरना फिर से दायरा कड़ा टूट जाएगा और फिर से हमला हो जाएगा। इस सोच को ऐसे रखना है जिसकी वजह से आपका दायरा कड़ा हमेशा मजबूत रहेगा, आपका हिसार हमेशा मजबूत रहेगा, आपका ऑरा हमेशा मजबूत रहेगा और आपको कभी कुछ नहीं होगा। एक कमरे के अंदर मुसलसल पानी हो रहा है, आप कभी मिस्त्री को बुलाते हैं, वो सारे सुराख बंद कर देगा, पानी निकाल देगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप अगले दिन खुद से एक नया सुराख कर दें तो पानी आ जाए, तो वो जिम्मेदार वो मिस्त्री नहीं है, वो कहेगा मैंने तो सारे सुराख बंद कर दिए थे, आपने नया सुराख खुद से किया है। तो जिस्म का ऑरा, जिस्म का हिसार टूटता कैसे है? आपकी दिमाग की सोच की वजह से। तो मैं आपको क्या कहता होता हूं, सोच को बदलो, सोच को मजबूत करो ताकि आपका ऑरा मजबूत हो जाए। और इसी पे मैं बेइंतहा वीडियो बनाता होता हूँ। इंशाल्लाह इस बहन ने जिन्होंने कहानी भेजी है, बानो ने, इनका भी मसला 100% इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। ज़िंदगी में कोई चीज़ इनके करीब दोबारा नहीं आ सकेगी।